दोस्तों नमस्कार। संस्कृति की वास्तविक झलक अगर आपको देखनी है, आदिवासियों की उस विशेष परंपरा को अगर आपको जीना है तो एक बार छत्तीसगढ़ अवश्य आइए। जी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात अगर करता हूँ, छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा राज्य है जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर आज 2010 में वास्तविकता में आई थी। पर यहाँ के जो गोंड जनजाति हैं, ये सदियों पुराने अपनी परंपरा को आज भी जीवंत तरीके से निभाते चले आ रहे हैं। इनके हर एक संस्कृति में नाचना, गाना और झूमना आपको हर पल समावेश का वह नज़ारा जो अद्भुत है, अद्वितीय है, निरंतर आपको देखने और समझने को मिलेगा। अपने हर पारंपरिक आयोजनों में, अपने सामाजिक कार्यक्रमों में, पूजा पाठ में, प्रकृति के पूजन व्यवस्था में, हर एक उस पल वे नाचते हैं, गाते हैं और झूमते हैं। नाचना, गाना और झूमना ये हमेशा एक संगठन के भाव में करते हैं। इनके बीच कोई मतभेद, मनभेद नहीं होता। सारे एकजुट होकर एक भाव, एक स्वर और ताल में ताल मिलाते हुए अपने सदियों पुरानी उस परंपरा का वहन बेहद अद्भुत और अद्वितीय तरीके से करते आ रहे हैं। घोटपाल, जी हाँ, घोटपाल जिला दंतेवाड़ा से 26 से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घने जंगलों के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां उनके देव उसेंडी तादो देव, जो वर्ष में एक बार अपने भक्तजनों को दर्शन देने हेतु करसाड़ मेले के रूप में अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और उनके सम्मान में परंपरा के तहत चली आ रही धनी रीति रिवाजों के आवेश में वे देखिए किस तरीके से एक बेहद अद्भुत तरीके से बजाने की जो उनकी परंपरा है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, के युवा, सभी के सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। आप ढोल बजाते युवाओं के बीच कुछ बच्चे को भी देख सकते हैं, कुछ बुजुर्गों को भी आप देख सकते हैं। वे सभी एक दूसरे का साथ सहयोग देते हुए अपने उस देव के आह्वान पर यह विशेष वाद्य यंत्र यानी जो ढोलक है बजाते हुए आप नजर आ रहे हैं। यह छोटा बच्चा मात्र 8 से 10 साल की उम्र का होगा, पर वह भी देखिए किस तरीके से अपनी संस्कृति को अपने बड़ों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे देखते हुए, समझते हुए, उसका अनुसरण करते हुए उस परंपरा का एक हिस्सा बना हुआ है। यहाँ एक बात बेहद खास है, ढोल जो खास करके एक विशेष वर्ग को सौंप दी जाती है। गोंड समाज में जो देवी देवताओं के पूजन में जिनकी एक खास स्थान निर्धारित की गई है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुजारी, पेरमा, गायता और मंडा ध्रुवा। ये जब बाजा बजाते हैं अपने देव के याद में, तो देखिए किस तरीके से जब चढ़ावा के रूप में जो बलि उनके देव को चढ़ाई जाती है, उस बलि में जो मुर्गा है या बाकी जो जीव जंतु हैं, उनके रक्त से उस ढोलक को सींचा जाता है और वह एक प्रसाद के रूप में होता है या उनके एक विधि का हिस्सा है। और तत्पश्चात वापस उसे बजाते हुए उस देव गाढ़ा में अपने देवों के साथ, अपने समूह के साथ, अपने उस जाति के साथ, अपने उस सामाजिक व्यवस्था के साथ तरह तरह से अपने जो नाचने की शैली है, झूमने का जो तरीका है, सब कुछ भुलाकर एक विशेष
प्रयोजन में मदमस्त होकर जो झूमने की इनकी जो अपनी एक अदा है दोस्तों, ये देखने योग्य है। मेले के रूप में यह विशाल आयोजन घोटपाल मेला, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इनके आराध्य उसेंडी तादो देव को समर्पित है। यह वही स्थान है जहां ये विराजते हैं और वर्ष में एक बार पूर्णिमा के आसपास का वह दिन जहां पर यह आयोजन सदियों से लगातार बिना रुके बिना थमे चलते आ रही है। इस खास दिन हमारे ये जनजाति परिवार नए नए वस्त्रों के साथ इस खास आयोजन में शिरकत करने हेतु पधारते हैं और अपने देव के दर्शन कर अपने अंदर के भाव, उनकी जो मनोकामनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वह अपने आराध्य तक रखते हैं और उनकी इच्छा जब पूर्ण होती है तो चढ़ावे के रूप में तरह तरह के आभूषण यथाशक्ति जो उनके सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज़ें हो पाती है वे अपने देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं नाचने का यह तरीका अपने प्राचीन संस्कृति को दर्शाते तीर धनुष लिए और अपने आदिम जनजाति की उस संस्कृति को जीवंत तरीके से हम सभी के समक्ष रखते हुए ये आप बखूबी देख और समझ सकते हैं। दोस्तों, कभी मौका मिले तो आप अवश्य आइए और इसका एक हिस्सा अवश्य बनिए। इसमें मेरी या हमारी टीम की जो भी सहयोग हो सकती है, हम बिल्कुल पूर्ण हृदय से करने को तैयार हैं। इनकी संस्कृति को आप सभी तक रखना ही हमारा इस चैनल का हमेशा से मंशा रहा है। मित्रों, हमारी यह प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगती हो या फिर आपको लगता है कि आपका यह होस्ट उमाशंकर चीज़ों को बखूबी निष्पक्ष और निस्वार्थ तरीके से आप सभी तक रख रहा है, तो आप इस परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। अपने मत, विचार, सजेशंस कमेंट बॉक्स पर अवश्य डालिए और ऐसी दुर्लभ, अनदेखी, अनसुनी चीज़ों को देखने, जानने और समझने हेतु एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और इसका प्रचार प्रसार आप जैसे महानुभाव के हाथों में ही है। आप इसे अपने मित्रों तक, अपने परिवारजनों तक, दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइए ताकि यह दुर्लभ संस्कृति जो जंगलों के बीचों बीच कई सदियों से छुपी थी, उसे आप सभी को जानने, समझने और देखने का मौका घर बैठे मिल सके। दोस्तों, आज का यह कड़ी विशेषता करसाड़ मेले के तहत जो इनके नाचने की, गाने की, झूमने की जो संस्कृति रही है उसे दिखाना मेरा जिम्मेदारी भी थी और जवाबदेही भी। इस खूबसूरत पल को आप जिए। देखिए किस तरीके से हाथों में हाथ को डालकर एक चेन डांस जिसे हम कहते हैं कि एक दूसरे को पकड़कर एक लय में, एक ताल में कैसे झूमते हैं, आप बेहतरीन तरीके से देख और समझ सकते हैं। मित्रों, यह सिलसिला सुबह से लेकर पूरे रात चलती रहती है और इसमें हमारे सभी भाई बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का योगदान बराबरी से होता है। जीवन की इस जिंदादिली को अगर देखना है तो आप इस आदिवासी समूह में अवश्य आइए। जैसा मैं हमेशा से आप सभी तक अपनी बातों के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखने का निरंतर मैं प्रयास करता रहता हूँ। ढोल के इस थाप पर झूमते ये हमारे आदिवासी वर्ग तरह तरह के कपड़े, जिस कपड़े में
जो सादगी है, बजाने में जो इनके भाव हैं, और आप जैसे हम जैसे जब अतिथि उन तक पहुंचते हैं तो उनका आतिथ्य करने का जो अपना तरीका है, जिसे शब्दों में रखना शायद बेईमानी होगी। यह धनी परंपरा आज भी एक बेहतरीन तरीके से उनके बुजुर्ग अपने आने वाली पीढ़ी को प्रदान करते हैं, या आप जीवंत तरीके से इस पवित्र धरा पर देख और समझ सकते हैं। समय के अनुसार चीज़ें बदलती रही है और आगे भी बदलेगी, पर ये आज भी उनके उस सदियों पुरानी संस्कृति को एक जिम्मेदारी के तहत निभा रहे हैं। सीमित संसाधनों में जीवन जीने का इनका जो बेहतरीन तरीका है, वह आप देखिए, समझिए और जानिए। मित्रों, मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर के माध्यम से हमारे देश के सुदूर क्षेत्रों में बसे गांव, परिवार, हमारे जनजाति समूह, उनके जीवन शैली को, उनके जीने के तरीके को, उनके चली आ रही रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनके धरोहरों को सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में आप तक रखना ही मेरी हमेशा से कोशिश रही है। मित्रों, इस खूबसूरत पल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े चले जा रहा हूँ। आप इसका आनंद लें और अपने इस चैनल को भरपूर प्यार और सहयोग दें। आने वाले कड़ी में मैं इससे संबंधित जो विषय वस्तु है उसे रखूंगा, तथ्य के अनुसार आप तक साझा करूंगा। आप इसी तरीके से बने रहिए और हमें आशीष देते रहिए। इतना ही कहकर मैं आप सभी से विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।